Let's go. Hello, everybody. Good morning and welcome back to the show. And today we are honored to host Dr. Swati Pandey, a renowned intuitive healer whose work bridges ancient wisdom with modern spiritual tools. Our insights into tarot, numerology, and energy alignment promise to awaken deeper clarity for all our listeners. I welcome you on the show today, and I hope you could just discuss a few lines about yourself so at least the audience can connect well with you. Dr. Swati. Hello, everyone. And first of all, thank you, Aarti, for calling me for this podcast. And it's really nice to see you here and be here. About me, I'm Dr. Swati Pandey. I'm a numerologist, tarot card reader, a Vastu consultant, and a psychic person. So, doing my practices and helping people through this. Great. So I hope today's podcast would majorly focus on numerology and astrology and your expertise. So let's just go ahead in that Yes, direction. yes, definitely. Let me Yeah. just ask you about your journey of awakening कि आपने कैसे start किया. You are talking about cards, tarot, numerology. So what was the turning point that actually led to discover this intuitive power in you and the healing abilities that you have? वो कैसे लगा कि आपको ये शुरू करना चाहिए? So, यस सो इफ आई टेल यू अबाउट द जर्नी बचपन से ऐसा हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है बट बचपन से बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी वो होता था ना हम लोगों का न्यूज़पेपर में कि आज का कैसा रहेगा आपका राशिफल कैसा रहेगा तो Right. आई रिमेम्बर आई यूज टू रीड दैट बट कभी सोचा नहीं कि मतलब मॉम डैड का भी ये था कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है डू कर्मास एंड वी वर वेरी स्पिरिचुअल वी आर फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली तो वो सब नहीं मानते थे तो बट देन एक टाइम आया जब बहुत ही रोलर कोस्टर वाली लाइफ थी, कुछ अप्स एंड डाउन्स आए। तो हमेशा से एक क्वेश्चन था जो मुझे यहाँ तक लेके आया वो ये था कि ऐसा क्या किया है मैंने जो इट इज़ हैपनिंग विद मी? होता है ना हम सबको क्वेश्चन्स आते हैं कि जब भी कुछ बुरा होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो सेम थिंग हैपेंड विद मी एंड कुछ चीज़ें ज़्यादा थी। तो हमेशा से देन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग बहुत परेशान रहती थी मैं। मैंने कहा अब तो जानना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है? कहीं-कहीं मैं पढ़ने लगी तो मैंने ये भी पढ़ा हमारे धर्म ग्रंथों में मैंने पढ़ा कि हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं दे आर आल्सो अफेक्ट करते हैं हमें इस लाइफ में भी। फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो व्हेन आई हैव एक्सप्लोर्ड तो मैंने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ एंड काफ़ी कुछ वैदिक चार्ट एनालिसिस सब कुछ करा के देखा फिर मुझे पता लगा यार ये तो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम यू नो Yes. पास्ट लाइफ सारी चीज़ें वो हैं। देन आई गॉट ऑल द आंसर्स फिर मुझे इस चीज़ पे ट्रस्ट होने लगा इवन मेरी फैमिली को भी होने लगा क्योंकि मैंने देखा कि मेरे वैदिक चार्ट में तो ऑलरेडी ये मेंशन था कि ये इंसिडेंट इस बच्चे के साथ होने हैं। इवन दो उसमें ये भी आई टेल यू वन इंसिडेंट कि जब मेरा बर्थ हुआ तो मेरे बर्थ चार्ट को देख के हमारे जो ब्राह्मण होते हैं कुल ब्राह्मण उन्होंने मेरे मॉम डैड को बोला था कि ये बच्चा ना बड़ा मैजिकल है इसको तो इंट्यूशंस आएंगे and ये हेल्प करेगी बहुत सारे लोगों की मतलब इसको होने वाली चीजों का पहले ही पता लग जाएगा तो मेरे माय डैड टोल्ड मी मैं ना हंसा इस बात पे कि ऐसा कैसे हो सकता है तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आफ्टर 25 मुझे ये चीज़ों में मैं आई, फिर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया। अच्छा एक्सप्लोरेशन जर्नी में एक चीज़ और भी हुई कि मुझे ये भी पता लगा कि कुछ फेक चीज़ें भी हैं इसमें। बहुत सारे लोगों का इस पे बिलीव नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी जितनी भी ये मॉडलिटीज़ है ना, ये सब रियल है और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। बट इनको बदनाम करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जिसकी अच्छा कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस खराब होते हैं ना, तो एक के साथ दूसरा वो चेन बनती है। मैंने एक्सपीरियंस लिया, मेरा खराब था, तो मैंने आपको भी बताया कि अरे इसमें मत जाना, ये सब फेक है। तो इस वजह से वो एक मिथ हो गई है कि नहीं इसमें कुछ नहीं होता है। बट हाँ, अगर रीडर सही है, इतनी ताकत होती है आरती इवन आपने आज कौन-सा कलर पहना है ना, ये भी हम 1 दिन पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि आप कौन-सा कलर चूज़ करोगे अपनी अलमीरा में से।
मतलब इतना पावरफुल है ये न्यूमरोलॉजी, टैरो, हम इतनी सारी चीजें इसमें से बता सकते हैं। बट द थिंग इज कि आप कितना जेन्युइन, आपने सीखा कहाँ से, आपने कितने उसमें प्रैक्टिस की है। तो ऑथेंटिसिटी का मेन रोल होता है इसमें। तो यही जर्नी थी कि ये सब करते 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 आई हैव रियलाइज कि नहीं, मैंने एक एम लिया स्टार्टिंग में, तो एक साल आई यूज टू डू फ्री प्रिडिक्शंस, सबकी हेल्प करना। तो मुझे ये पता लगा कि हाउ टू ओवरकम दैट पास्ट कर्मास, कैसे निकल सकते हो उनसे बाहर। तो आई हैव ट्राइड हेल्पिंग पीपल। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स भी हुए, क्योंकि मिलते ही एकदम चीजें बता देती थी मैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो काफी हेल्प मिला एंड इतनी ब्लेसिंग्स ली लोगों से। फिर मेरे एक गुरु मिले मिले मुझे, जिन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं स्वाति, डोंट डू इट फॉर फ्री, बिकॉज वो भी एक कर्मा क्रिएट राइट, करेगा। राइट, कि एक्सचेंज, एस्ट्रोलॉजी ऐसी एनर्जी चीज है, पहले एक्सचेंज। के टाइम तो यस, एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया हुआ है, बोले पहले ब्राह्मणों को बुलाया जाता था ना, तो उनको पूरा आदर सत्कार, उनको खाना खिलाना, उनको दक्षिणा देना, उनको वस्त्र देना, ये सब होता था। लेकिन अभी ये वही चीज है। तो बोले कि नहीं, डोंट डू इट फॉर फ्री। देन आई स्टार्टेड चार्जिंग इट। चार्ज करने लगी मैं उस चीज के लिए, एंड थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, तो मुझे हेल्प होने लगा। तो आई रियली फेल्ट ब्लेस्ड। इतनी प्रॉब्लम्स में आई फेल्ट यार, एक साल के अंदर अंदर ये चीज हो गई मेरे साथ। तो और भी ट्रस्ट बढ़ा। फिर मैंने देखा कि इसमें फ्लॉज कहाँ पर है, एस्ट्रोलॉजी में कहाँ फ्लॉज है जो लोगों का उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। तो आई हैव डिसाइडेड नहीं, आई विल प्रोवाइड द ऑथेंटिसिटी इन द रीडिंग्स। और पूरा फिर मैंने लोगों को ट्रेन किया। फिर मैंने देखा मेरी तरह जो और भी फीमेल्स हैं जो सफर कर रही हैं, जो परेशान है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उनकी उनको मैंने सिखाना स्टार्ट किया। एंड नाउ आज की डेट में माई 45 women's आर वर्किंग, जो मेरे थ्रू सीख कर एस्ट्रोलॉजी, एंड नाउ दे आर अर्निंग वेरी गुड। तो दैट्स दिस कमेंडेबल वाज माय एक्चुअली। मोटिव, तो ये दिस वाज द जर्नी। तो काफी अभी काफी बहुत कुछ आगे भी करना इंटरेस्टिंग है। जर्नी है। नो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आप करेंगे, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हाँ, हमारे अंदर कुछ टैलेंट या कुछ ब्लेसिंग होती है, हम रियलाइज नहीं कर पाते उसको समय पे। जैसे आपने बताया, राइट, आपके एग्जैक्टली। आपके बर्थ के टाइम पे आपको मैजिकल चाइल्ड बोला था किसी ने, पंडित जी ने या जिसने भी। तो जी, होता है, मे बी हर किसी का पाथ एक डिफाइंड होता है। तो आप, जरूरी नहीं है हम स्टार्टिंग से वो काम कर रहे हो। मे बी लेटर इन द स्टेज एग्जैक्टली। यू रियलाइज कि यस। आपकी जर्नी क्या है, एंड देन यू स्टार्ट गाइडिंग। सो मे बी आई वुड से एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड सो फार, बिकॉज रैंडमली हम लोग, आई मीन, यस। काफी मिथ है इस बारे में एक्चुअली कि हम अपने हाथों को की रेखा को बदल सकते हैं। आई डोंट नो, आई मीन आई विल स्टिल आस्क यू अबाउट द सेम, कि हम बदल सकते हैं कि हर चीज नो। डेस्टिन्ड है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम अल्टीमेटली कि पता लगे हमें मैं बेसिकली। आपको बताती हूँ इसके। जी, जी, बिल्कुल आरती। आपका क्वेश्चन मैं समझ गई। तो इसके लिए मैं एक बात बोलूँगी कि हमारी ना लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारी जन्म कुंडली, दैट इज़ आवर चार्ट, जो रिलेटेड टू आवर पास्ट लाइफ है। और एक हमारी कर्म कुंडली होती है। अब जैसे अब मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ, तो मेरी लाइफ में रोलर कोस्टर मैंने बोला है ना, तो इट वाज़ लाइक दैट स्टार्टिंग से। तो मुझे पहले ये लगता था कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? परेशान होने होते कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जब उस चीज़ के लिए सोचा ना, कि पहले रीज़न निकाला कि क्यों हो रहा है, देन आई गॉट टू नो द रीज़न कि पास्ट लाइफ का ये चीज़ है। एंड यू नो आरती, एक-एक इंसिडेंट के साथ मुझे बताया गया है। एंड उस इंसिडेंट को मैंने इस लाइफ के साथ जब रिलेट किया, यानी कि इस लाइफ में जो चीज़ें मेरे साथ हुई है ना, वही एग्ज़ैक्ट आई हैव डन इन माय पास्ट लाइफ। या मैजिक। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि मैंने लोगों को ब्लेम करना छोड़ दिया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो मैं समझ गई नहीं, ये सब आपने जो किया है वो आपको घूम के वापस यूनिवर्स देगा ही देगा। तो और दूसरी बात ये कि आपका क्वेश्चन था कि डेस्टिनी में होता है या कैसे हम अपने कर्मास के थ्रू बदलते हैं, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि इतने साल जब मैंने लाइफ में सफर किया, उसके बाद सडनली ऐसा क्या हुआ 1 साल में, जो मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। अभी मुझे 1% गिल्ट नहीं है किसी बात का, 1% रिग्रेट नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई फील आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो ये क्यों हुआ? थ्रू कर्मास। जब मैंने लोगों की हेल्प करनी स्टार्ट करी, जब मैंने उन्हीं मैटर्स पे जो मेरे साथ हुए, उन्हीं मैटर्स पे लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया, तो आई फेल्ट मैजिक सच में। तो ये कर्मास बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में अदा करते हैं। तो हमें जो भी हमारे साथ पास्ट में हो गया, हमें उन्हें ठीक करने के लिए सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए। और एक बार फिर से बोलूंगी कि आप किससे हेल्प ले रहे हो, वो वो मैटर इम्पोर्टेंट, करता है। वो मैटर आप गलत मैं बहुत सारे गलत लोगों के पास भी गई,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यस, दोनों चीज़ें रोल करते हैं प्ले। अ, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक्चुअली मुझे पर्सनली पता है क्योंकि मैंने काफ़ी पॉडकास्ट हाँ, सुने हैं, मैं आई आल्सो बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड देन मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ बट हमारे ऑडियंस के लिए हाँ, कि एक सबका क्वेश्चन ये होता है कि कर्मा अफेक्ट करते हैं ऑफ कोर्स लेकिन जो कर्म हमने लास्ट जन्म में करे हैं, लाइक पिछले जन्म में किए हैं, पिछले बहुत सारे कर्मों में जन्मों में करे हैं, वो हमें इस जन्म में क्यों भुगतने पड़ रहे हैं? बिकॉज़ इस समय हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा कि हमने क्या गलती करी है। तो अगर आप एज़ अ विक्टिम भुगत रहे हो उस चीज़ को, आपको लगता है कि हम क्यों सफ़र कर रहे हैं या हाँ, मैंने ऐसा क्या ही किया है, राइट? तो मुझे इसका फैक्ट पता है एंड देन आई स्टिल एक्सेप्ट द वे इट इज़। आई बिलीव एक हीलिंग करनी चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए, उस सेम लूप में नहीं घूमना चाहिए आपको। आपको पता है यस। कि पिछले कर्मों की वजह से आपको जो भी हो रहा है वो इस जन्म में बिकॉज़ ऑफ द प्रीवियस कर्म हुआ है। लेकिन आप उसको हीलिंग करो, माफ़ फॉरगिवनेस रखो अपनी लाइफ़ के अंदर और आगे बढ़ो, राइट? दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ लिविंग मेरे ख्याल से। बट कई लोग स्टिल काफ़ी अगर आप सोशल मीडिया पे देखो काफ़ी वीडियोज़ भी हैं इस बारे में, रील्स भी बनाते हैं लोग कि हम क्यों सफ़र कर रहे हैं इस जन्म में, हमें रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि हम क्यों भुगत रहे हैं ये बात। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ। देखो, इसके बारे में फिर वही सेम आंसर है मेरा तो कि आप सफ़र कर रहे हो ना, तो कोई रीज़न है। देखिए, भगवान के लिए ना हम सब उनके बच्चे हैं। एक सिंपल सी बात अगर ईज़ी लैंग्वेज में देखें, तो हमारे पेरेंट्स भी हैं, उनके अगर हम 4 बच्चे भी हैं, तो उनके लिए तो सारे बराबर है ना। तो वो माता-पिता एक ऐसी चीज़ होती है ना, वो कभी भी हमें किक आउट नहीं करते। हम राइट, कितनी भी गलती करते हैं, वो हमें माफ़ करते हैं। बट हाँ, वो हमें पनिश करते हैं। तो सेम विद गॉड ऑल्सो कि उन्हें पता है कि ये बंदे ने इतना और कभी भी ना हम एक लाइफ का किया हुआ नेक्स्ट लाइफ में कब भुगतते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड होता है। हमने इतना ही ज़्यादा कुछ करके रखा है ना, कि हमें वो उस बर्थ में तो हमने किया ही होगा सफ़र, इस बर्थ में भी हमें मिल रहा है। 2 चीज़ें एक चीज़ और भी होती है आंटी कि ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सारी चीज़ें बुरी ही हो रही होती हैं। एक्चुअली हम हमारा माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, हम ना खराब चीज़ों की तरफ ही देखने लगते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि अ, लोग जो भी बैलेंस ऐसा कहते हैं कि हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ये यूनिवर्स का प्रोसेस है, अगर आप सफ़र कर रहे हो, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। मैंने ये चीज़ देखी है आरती, आज मैं आपके साथ यहाँ इस बैठी हुई हूँ ना, आई आई एम फीलिंग सो ऑब्लाइज्ड एंड थैंकफुल टू गॉड क्योंकि अगर मेरे साथ वो सब नहीं हुआ होता ना, तो आज मैं आपके साथ भी नहीं बैठी होती। तो वेरी ट्रू, वेरी यहाँ ना ट्रू, सिर्फ माइंडसेट की बात है, वो ठीक करने की ज़रूरत है। गलत सबके अच्छा-बुरा और ये ना हो तो मज़ा ही क्या है लाइफ़ जीने का, ये भी बात है ना राइट, कि हम जब बुरा समय देखेंगे नहीं तो हम गॉड को कैसे याद रखेंगे या फिर हमें कैसे पता लगेगा कि अच्छा समय, बुरा क्या होता है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर कुछ गलत हो भी रहा है, जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ-पैर भी नहीं है। राइट, राइट, तो वो हम क्यों ना सोचे तो ये माइंडसेट का गेम है सारा हमें बस पॉजिटिव चीजों को देखना है एंड सारे एग्जामिनेशंस होते हैं स्कूल में जैसे हम लोगों के एग्जाम होते थे ऐसे बुरा समय भी इट्स लाइक एग्जाम क्रॉस कर लो उसको अच्छे से दो तो राइट। हमेशा अच्छा ही होता है। वेरी वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड एक्चुअली आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आई होप द ऑडियंस जिनको भी ये क्वेरी रहती है मेजरली या जिनको भी थोड़े गिले-शिकवे हैं अपनी लाइफ से आई गेस वो सुनेंगे और दे विल बी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज़ आई मीन दैट्स हाउ पॉजिटिव डेफिनेटली। यू सपोज्ड टू टेक इट फॉर योर लाइफ। राइट सो हाँ। आपका एक्सपर्टीज टैरो में है सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टैरो इन डिटेल सो हाउ कैन द कार्ड्स द टैरो कार्ड्स सर्व एज अ मिरर टू आवर सबकॉन्शियस एंड गाइड अस टुवर्ड्स बेटर डिसीजन मेकिंग बिकॉज टैरो काफी ज्यादा आजकल डिमांड में भी है और काम भी करता है और आई मीन लाइक अगर आप रीडिंग सुनो देखो तो आपको लगता है कि आपसे कहीं ना कहीं लिंक्ड है कनेक्टेड है सो उसके बारे में आपका क्या इंसाइट है? यस, बिल्कुल। टैरो में ना मैं क्या ही बोलूँ मेरा टैरो के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आरती कि पहले तो मैंने खुद के लिए उसको रीडिंग्स लिया, खुद की लाइफ जानी। टैरो ने ऐसी-ऐसी चीज़ें बता दी लोगों के, मेरे क्लाइंट्स के, मेरे स्टूडेंट्स के और मेरे बारे में जो शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। जब मैंने स्टार्टिंग में टैरो सीखा ना मैं अपने मम्मी-पापा को लेके बैठी मैंने कहा यू गाइस सिट विद मी एंड यू वोंट बिलीव आरती मैंने उन मेरे एंसेस्ट्रल यानी मेरे पापा के दादाजी और परदादाजी की बातें बता दी। जो पापा वाज़ शॉक्ड कि हमने तो कभी ये शेयर ही नहीं किया, तुम्हें कैसे पता? जैसे मैं जो टैरो सिखाती हूँ उसमें मैंने कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ ऐड करे हैं, जिसमें से कि एक एक कोर्स है एंसेस्ट्रल टॉक विद टैरो। जहाँ हम अपने एंसेस्ट्रल से बात करते हैं, उनके मैसेजेस हम लोग निकालते हैं। तो जब मैं रीडिंग्स करती हूँ ना, तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट जब आते हैं, सडन डेथ हो गई, मदर की या फादर की। तो वो पूछते हैं कि मैम एकदम से चले गए न
वी वर नॉट इन इंडिया, हम बाहर थे, तो हमारे मॉम डैड के मन में क्या मैसेज था जो वो हमें देना चाहते हैं, या उनके मन में कोई बात थी जो हमसे बोलना चाहते थे। जैसे आप देखते हो हॉस्पिटल्स में बहुत दिन तक एडमिट होके डेथ हो जाती है, तो वहां पर हम उनसे कनेक्ट करते हैं एंड पता है वो ऐसे ऐसे आंसर्स देते हैं ना कि उनके बच्चे एक्सेप्ट करते हैं कि यस, ये पैटर्न था हमारे मॉम डैड का, वो हमेशा इस बात के लिए बोला करते थे। तो टैरो में हम जब वहां तक चले गए, उनके एंसेस्टर तक जो इस दुनिया में नहीं है, उनसे तक हम बात करें, टैरो में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी कैन प्रिडिक्ट ईच एंड एवरीथिंग, वी कैन प्रिडिक्ट कलर्स। हम बॉडी में इंसान के कहाँ पेन हो रहा है वो भी हम टैरो से निकाल सकते हैं। अभी इस समय आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो वो निकाल सकते हैं। हम लव रिलेशनशिप में मोस्टली बच्चे आते हैं हमारे पास, पूछते हैं मैम मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बारे में इस समय क्या सोच रहा है, अच्छा वो जगा हुआ है कि सो रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो लोग आके पूछते हैं, तो सारे आंसर्स टेरो देता है। एंड बाद में दे कम एंड टेल मी मैम आपने जो बोला था ना एकदम एग्जैक्टली सेम बोला था कि वो मेरे से इवन लोग ये पूछते हैं कि कब कॉल आएगा सामने वाले का मेरे पास। तो वो टैरो में इतना अच्छा प्रेडिक्ट होता है, जो डेट दी जाती है उसी दिन कॉल आ जाता है। एंड टैरो के जो हीलिंग्स भी की जाती है, जैसे लोग बहुत परेशान होते हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी आती है। कोई मैं मानती हूँ कोई भी ऐसी चीज नहीं। हाँ, अगर फिर से वही पॉइंट बोलूंगी कि अगर रीडर अच्छा है तो, अगर वो एनर्जीज को अच्छे से कैच कर पा रहा है तो टैरो कैन टेल ईच एंड एवरीथिंग। राइट, सो टैरो के लिए मतलब हर चीज़ में खैर हम जनरली जो पढ़ाते हैं और जो पढ़ते हैं उसमें तो ये है कि आप कोई भी टैलेंट अगर आप चाहें तो आप इनकलकेट भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी बाय बर्थ हो तो ठीक है। तो टैरो आप लर्न करके भी कर सकते हैं कि या फिर आपको मतलब ऐसे कोई ब्लेसिंग ही होनी चाहिए लाइफ में जो आप पे जो समझ पा रहे हैं आप किसी की एनर्जी और फिर आप कर पा रहे हैं प्रेडिक्ट, मतलब अगर कोई इस लाइन में आना टैरो चाहे तो तो कैसे करें? Yeah, Aarti, even you can also learn tarot. या Tarot, anyone can learn. See, tarot में क्या है? There are 76 cards. ठीक है? 76 कार्ड्स हैं, तो उसमें हम ईच एंड मतलब उस 76 में से एक एक कार्ड के देर आर 20 to 25 मीनिंग्स एक कार्ड के। तो वो सीखना इज इम्पोर्टेंट, वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, बिकॉज उसमें पिक्चर्स होते हैं, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उसमें प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने वाली है। एंड टैरो के साथ बेसिक न्यूमरोलॉजी भी मैं कंबाइन करके सिखाती हूँ, सो दैट प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी ज्यादा रहे। तो हाँ, तो टैरो सीखना पड़ता है, लेकिन इंट्यूशन पावर पे इंसान खुद वर्क करता है, क्योंकि टैरो जस्ट अ कार्ड है, पेपर है वो। तो वो नहीं बता रहा है, वो प्रिडिक्शंस नहीं दे रहा है, आपका जो इंट्यूशन सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है उसके थ्रू आप प्रिडिक्शंस दे रहे हो। तो यस, अगर कोई भी टैरो सीख रहा है तो पहले उसको अपनी ऑरा पे, अपनी एनर्जीज पे काम करना बहुत जरूरी है, वरना प्रिडिक्शंस नहीं आती है। वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, सो यस। न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो इन व्हाट वेज कैन यू आई मीन लाइक डू यू थिंक दैट पर्सनल नंबर्स कैन इन्फ्लुएंस सक्सेस और रिलेशनशिप्स और लाइफ पर्पसेस? न्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे आप निकालेंगे किसी इन इन चीज़ों के बारे में? सी आरती, अगर हम किसी पर्सन के बारे में, जैसे आते हैं हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो पूछते हैं मैम आप, हम नहीं बताएंगे कुछ, आप हमारे बारे में प्रिडिक्ट करो, आपको क्या लग रहा है कि अभी क्या है। बहुत सारी चीजें होती है न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी में इवन हम दशाएं महादशाएं भी निकालते हैं। हम ईयर की एनर्जीज निकालते हैं, हम मंथ की एनर्जीज निकालते हैं, हम डेज की एनर्जीज निकालते हैं। एंड जैसे कि आपको भी पता होगा कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, एंड हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट्स होती है, वो इन्हीं 9 प्लैनेट्स के बीच में घूम रही है, 1 to 9। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले आपने सुना होगा मूलांक और भाग्यांक, इंसान का पर्सनैलिटी नंबर जो उनका डेट होता है, हाँ, एंड उनका डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है, दैट इज द भाग्यांक। मूलांक मीन्स जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हम किस पर्सनैलिटी के साथ इस दुनिया में आए हैं, हमारा नेचर कैसा है वो बताता है। तो आप सबसे पहले तो किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो इंसान है किस तरीके का, वो इमोशनल है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो रिजिड है। तो उसके प्रोफेशन भी डिसाइड होते हैं, वो भी मूलांक से होते हैं कि वो किस प्रोफेशन में इंटरेस्ट रखेगा। अब सन वाला है तो वो किस ज्यादा टाइम तक किसी के अंडर में वर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज सन इज द किंग प्लैनेट ना, राजा है वो प्लानिंग। बना ही नहीं है राजा सिर्फ। राजा सिर्फ अपने टीम को बताने के लिए बना है कि भाई ऐसा ऐसा करो, वो काम नहीं कर सकता। तो ये उसका नेचर है। तो इस तरीके से हम
मूलांक पे जाते हैं हम, उनकी पर्सनालिटी नंबर पे जाते हैं, वहां से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि बंदा किस तरीके का है, ये जो बात बोलता है उसको कितना इम्प्लीमेंट करता है, इसका इंटरेस्ट किधर है, वो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखेगा, म्यूजिक डांस में रखेगा, पॉलिटिक्स में रखेगा। एंड भाग्यांक जो होता है हमारा, वो डिसाइड करता है हमारी डेस्टिनी को। देखो भाग्यांक क्या है कि हमारा सोल मोटिव है, आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, यूनिवर्स ने आपको क्या एम लेके, देखिए सारी सोल्स को एक एम लेके भेजा जाता है। एंड क्यों हम लोग डेथ के बाद भटकते हैं या शांत अशांत रहते हैं, आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे लोगों को मुक्ति शांति नहीं मिल पाती है, वो क्यों? क्योंकि हम हमें जो भगवान ने मोटिव देके भेजा था इस दुनिया में कि आपने ये करना है, आपने वो नहीं किया और आप ऐसे ही चले गए, तो सोल सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो हम भाग्यांक से हम लोगों को गाइड करते हैं कि आपका मोटिव क्या है लाइफ में। जैसे कि अगर नंबर वन वाले की बात कर ले, सन वाला बंदा है वो, तो उसको लोगों को प्रोफेशन देना, रोजगार देना, उसका काम है लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे, उसका काम है कि हुक्म करे। अब ऐसा हुक्म करे जिससे लोगों का अच्छा हो, वो एरोगेंसी ना रखे अपने ऊपर, क्योंकि सन वालों में बहुत जल्दी एरोगेंसी आ जाती है, क्योंकि वो होते इतने खूबसूरत होते हैं, एक तो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि देखते ही एकदम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे, तो वो सबको भाव नहीं देते ज्यादा, सबको अपने क्लोज नहीं आने, थोड़ा सा कभी कभी हाई हो जाता है सन की एनर्जी तो डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं। तो अब उनका एम क्या है, अगर उनका भाग्यांक वन है, तो उनका एम है कि अपने जो फ्लॉज की टेंडेंसीज है ना, उनको सेव करना है, मतलब ना आए आपके अंदर, एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, किसी भी चीज का घमंड नहीं, गुस्सा नहीं आना चाहिए, एग्रेशन नहीं आना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी गाइड। अगर कोई भी हमारे पास आता है तो पहले हम उसकी रीड करते हैं, उसकी पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग, फिर हम जाते हैं दशाओं पे कि उसकी ईयर की पर्सनल एनर्जीज क्या आ रही है, उसकी मंथ की कैसे आ रही है, उसने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू उसका कौन से मंथ में ज्यादा क्लियर होगा, उसकी अगर नई जॉब लगनी है तो कब मौके आ रहे हैं ऐसे जब उसकी जॉब लगी, हर दिन हमारा एक जैसा नहीं होता, हर दिन इज डिफरेंट। तो दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट। थिंक सो। आई गेस जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में या उनको लगता है कि कोई गाइडेंस चाहिए, तो एक राइट पर्सन के साथ आप कनेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत लाइफ में ना आए। और आई गेस जैसे आपने बात करी कि आत्मा भटकती रहती है और पर्पस पूरा नहीं हुआ उसको, तो आई गेस पहले अगर हम पूछ लेते हैं अपने बारे में, तो पॉसिबल ये है कि हम इंटेंशनली वो काम कर लें जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जिसके बिल्कुल में भगवान ने भेजा है। सो इन दैट पर्पस बिल्कुल। भी एक राइट वे है, राइट? ओके। एग्जैक्टली जैसे नाइन नंबर वाले आपने सुना होगा, जिनका नाइन होता है, डेस्टिनी नंबर, अगर भाग्यांक अगर नाइन आ रहा है, द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। तो अभी जो दर्शक सुन भी रहे होंगे ना, अगर किसी का नाइन है तो दे कैन रिलेट, कि आप देखना कि ये लोग ना भाग भाग के लोगों की हेल्प के लिए जाते हैं। एंड अगर नहीं जा रहे हैं ना, तो मैं यही बोलूंगी, अच्छा एक्सपेक्टेशन मत रखें, ये लोग, इन लोगों को भगवान ने सिर्फ समाज सेवा के लिए भेजा है, कि लोगों का अच्छा करो, रिटर्न में ना चाहो। इनकी ये सबसे परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि करते तो सबके लिए है ये लोग, दे आर द प्रोवाइडर्स, ये सारे एनजीओ चलाने वाले यही लोग हैं। तो बट ये एक्सपेक्ट जहां कर लेते हैं ना, वहां ये परेशान हो जाते हैं। तो मैं इनको यही बोलूंगी कि आप बस, आपका सोल मोटिव ये है कि आप एक एज का टारगेट लो कि फोर्टीज के बाद अब मुझे ये काम करना है, समाज के लिए, अब मुझे किसी की हेल्प करनी है, बस ये करेंगे तो वो सोल सेटिस्फाइड रहेगी उनकी। सेल्फलेस सर्विस का मोटिव रहता है 9 नंबर का। सेल्फलेस हो गई, यस यस, नाइन नंबर वालों का। सो एनर्जी अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं। सो जैसे क्रिस्टल्स हैं, आपने भी पहना है शायद एक क्रिस्टल, आई गेस क्रिस्टल ही है शायद, ग्रीन रंग का, राइट? सो सो तो बहुत सारे क्रिस्टल्स पहनती so you work with crystals, rudraksh, and energy tools. How do you think these can actually enhance spiritual हूँ। यस balance in daily life? यस, स्पिरिचुअल बैलेंस में, एनर्जीज में बहुत हमें हेल्प करते हैं क्रिस्टल्स एंड रुद्राक्ष। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप कुछ भी कर्मास कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, एंड आपने क्रिस्टल पहन ली है, रुद्राक्ष पहन ली है, एंड आपने सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया। Hmm. नो, दे आर जस्ट टूल्स, वो आपकी हेल्प करेंगे। आपका अगर मान लीजिए आपका ऑरा 60% पॉजिटिव है एंड यू आर वेयरिंग क्रिस्टल्स एंड जेम्स एंड रुद्राक्ष, तो ये आपको 20% इनहेंस कर देगा उसकी एनर्जीज को, और सपोर्ट करेगा। फिर आपने वो 20% गेन किया ये पहन के, फिर ये और 10 देगा आपको। तो ये तब देगा जब आपके अंदर से विल है किसी चीज को गेन करने की, आपको अपनी एनर्जी की, अपना ऑरा क्रिएट करने की। तो यस, बहुत हेल्प करते हैं। एंड अगर बात करूं कि लाइफ में किस तरीके से ये हमें अफेक्ट देते हैं, तो दे आर लाइक, क्रिस्टल्स की अगर बात करूं तो दे आर लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन।
अच्छा, जेम्स होते हैं जैसे रूबी, पुखराज, आपने देखा होगा, पन्ना, ये सब जेम्स होते हैं। दे आर प्रेशियस स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स आर सेमी प्रेशियस। तो मैं क्रिस्टल सबको सजेस्ट इसलिए करती हूँ कि जेम्स तो हर कोई नहीं पहन सकता। वो चार्ट में मेंशन होता है, जिनको रिक्वायर्ड है वही पहन सकते हैं। एंड उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन क्रिस्टल के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्रिस्टल एनी वन कैन वेयर, एंड वो आपको स्लो रिजल्ट देंगे लेकिन 100% देंगे। ये तो कोई फिक्स तो क्रिस्टल नहीं क्रिस्टल्स है का ये किसी का, मैजिक है, तो मैं कोई ये आई मीन बोलूंगी कि लाइक ओके कोई फिक्स नहीं है। कोई अब अच्छा कोई कोई फिंगर भी फिक्स है? जनरली मैंने सुना है कि लोग फिंगर भी देख के पहनते हैं कहाँ पहनना चाहिए। तो क्रिस्टल्स का कोई ऐसा कुछ है कौन सी फिंगर पहनना चाहिए? वो क्रिस्टल्स का नहीं है, जेम्स का होता है। क्रिस्टल्स तो एनीवेयर यू कैन वेयर, इवन अब तो फैंसी ज्वेलरीज आ रही है। देखो मैंने मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक ये चांदी में बनवाया है, दिस इज लेपिस lazuli एंड फिरोजा। तो आजकल तो क्रिस्टल्स कहीं पे भी आप पहन सकते हो आप। अब तो एंकलेट्स आ रही हैं, ब्रेसलेट्स आ रहे हैं, चेन्स आ रही हैं। क्रिस्टल का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंड हाँ, ये है, आपने पूछा कि कोई भी कौन सा भी पहन सकता है, नहीं, कोई भी कौन सा भी नहीं पहन सकता है। इट इज टोटली डिपेंड विच साइड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। जैसे आपको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अलग क्रिस्टल आपको पहनाया जाएगा। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो एक रोज क्वार्ट्स पिंक कलर का एक क्रिस्टल होता है, वो बहुत इफेक्ट करता है, वो हर चक्र पे वर्क करता है। तो हम रिलेशनशिप की प्रॉब्लम वालों के लिए, जिनको नॉट ओनली रिलेशनशिप, इवन जिनको कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी ये सब प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी हम रोज क्वार्ट्स बनाते हैं। तो हर क्रिस्टल अलग अलग एरिया पे वर्क करता है। पायराइट आपने सुना, आजकल वो बड़ा पॉपुलर है। पायराइट को लोग मनी मैग्नेट क्रिस्टल बोलते हैं, मैंने भी रखा हुआ है अपने पास। ओके तो ओके। दिस वर्क लाइक अ मैजिक, यस। बट हाँ, क्रिस्टल्स के साथ कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं कि क्रिस्टल्स बहुत सॉफ्ट एनर्जीज कैरी करते हैं, तो इनको ना बाय द टाइम आपको चार्ज करना पड़ता है। कि ऐसा नहीं कि आपने रख दिया, एवरी 15 डेज आपको इन्हें सॉल्ट में चार्ज कर। सेलेनाइट होता है, एक सेलेनाइट करके क्रिस्टल होता है, वो खुद से खुद को चार्ज करता है। एंड आप उसके ऊपर अगर पानी भी रख रहे हो तो वो आप चार्ज वाटर होता है। आई ऑलवेज ड्रिंक चार्ज वाटर। तो हमने बच्चों के लिए एक बोल्स डिजाइन किया, जो इन्फेंट्स होते हैं, कि बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है ना, ऐसा हर जगह की, तो हर जगह ही है कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, नजर लग जाती है, सपने में डर जाते हैं। तो हमने एक सेलेनाइट बोल डिजाइन किया इन्फेंट्स के लिए। तो उसमें वो सैरेलैक या जो भी वो फूड दे रहे हैं, उसमें अगर बच्चे को, बेबी को खिलाते हैं, तो उसको नजर से सेव करता है। उसका जो फूड होता है वो चार्ज फूड हो जाता है। तो दिस इज हाउ क्रिस्टल वर्क। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वाज़न्ट रियली अवेयर ऑफ इट बिकॉज़ मेरे एरिया से नहीं है एक्चुअली। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज एंड यस। इन्फॉर्मेशन। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी अबाउट दिस 11/11। अभी अभी 11 नवंबर निकली है जस्ट, और सुना मैंने ये है, पढ़ा मैंने ये है कि अभी हाँ। पूरा मंथ जो है बड़ा वैल्यूएबल है, ऑस्पिशियस है। तो ये 11/11 की पोर्टल हम्म। की क्या वैल्यू है? व्हाट इज़ द स्पेशल गाइडेंस दैट यू वुड थिंक दैट द लिसनर्स कैन एक्चुअली बेनिफिट? और ये या हाई एक्चुअली वाइब्रेशन एनर्जी क्या है? मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे यूज़र्स? ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड अभी तो नया ईयर शुरू होने वाला है ना, तो मैं यही बोलूंगी कि 11/11 इज अ वेरी ऑस्पिशियस पोर्टल। ऐसा टाइमिंग होता है जहां पर यूनिवर्स की एक्स्ट्रा एनर्जीज आपको मिल रही होती है। एंड 11/11 डेट, 11/11 टाइम को भी हम इक्वली कंसीडर करते हैं, यानी कि मॉर्निंग का 11:11 वो 11/11 फ्रिक्वेंसी में आएगा, और इवनिंग का 11/11 हो गया। डेट को अगर हम लेंगे तो वो भी 11/11 हो गया। तो इसको आप यूटिलाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो। मतलब आप मैनिफेस्ट करते हो अगर कुछ भी, जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको बेबी चाहिए ये साल, या फिर उनको जॉब चाहिए नया, या फिर उनको मैरिज में इशू आ रहा है, तो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट। एंड आई वुड रिकमेंड कि रिटन मैनिफेस्टेशन करे, वाटर मैनिफेस्टेशन करे। 11 का मतलब है 11 मिनट तक, 11 मंत्रास, 11 दिन तक आपको 11 की फ्रिक्वेंसी में करना है सब कुछ। तो बहुत अच्छे से, अगर न्यूमरोलॉजी से अगर हम देखें 11/11 का मतलब, तो 1 इज नंबर्स ऑफ सन। सन रूल करता है 1 को, तो सन की आपको 4 एनर्जीज मिल रही है, 1 1 1 1। एंड अगर 11 का हम टोटल करें तो 2 होता है। तो मून और सन दोनों की एनर्जीज मिलके सुपर फास्ट रिजल्ट्स देते हैं आपको, आपको इमोशनली बैलेंस करेंगे। और ऊपर से यूनिवर्स की इतनी सारी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो मैनिफेस्ट जरूर करें 11/11 पे, एंड इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट आपको देखने में मिलेंगे। सो मतलब अगर 11 नवंबर पास हो गया है वैसे तो, लेकिन उसके बाद भी 11 दिन तक आप कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन, यस। 11 मिनट के लिए। हाँ, हाँ,
आपको 11 पे स्टार्ट करना है, लेकिन 11:11 पे every स्टार्ट time. करना है, 11:11 पे स्टार्ट करोगे आप और फिर 11 मिनट तक करोगे। वो स्पेशल, और ये अभी का नहीं है, ये नहीं कि आप नवंबर में ही कर सकते हो, ये कभी भी आप 11:11 पे करो। Okay. क्योंकि कोई भी टाइम, ये ऑरा ही एक ऐसा है कि आप कभी भी इस टाइमिंग को ले सकते हो। Right. Okay, thank you so यस। much for this detailed explanation. और इतने insightful, काफी काफी different insights थे आपके तरफ से जो हमें मिले आज. I hope our audience can actually enjoy the conversation and take the maximum benefit out of the talk today. So, anything else, any other message that you would like to give to our audience before closing the podcast? या बिल्कुल, मैं यही मैसेज दूंगी कि अभी नया साल शुरू होने वाला है, एंड हर साल अपने आप में बहुत सारी अच्छी चीजें लेके आता है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि कुछ भी लाइफ में खराब हो रहा है तो उसमें आपका कुछ ना कुछ अच्छा है, आपको लेटर ऑन रियलाइज होगा। एंड डोंट ब्लेम गॉड, हमारे खुद के कर्मास ही हमें रिजल्ट में मिलते हैं। तो प्लीज आप ब्लेम मत कीजिए, पॉजिटिविटी को देखिए, अपने से जो नीचे लोग हैं उनको देखिए, तो यू विल रियलाइज कि वट एवर गॉड ने आपको लाइफ दिया बहुत अच्छा दिया है। एंड बी पॉजिटिव, मैनिफेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन से बहुत कुछ अचीव किया है, एंड जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच आरती। Thank you so much, Swati, for this amazing discussion today. And I'm sure people would actually understand and they would take away home something. I mean, like something from this conversation. Thank you for your guidance and thank you for talking about alignment, energy, and a lot of things today on the podcast. I was really enjoying the conversation. I wish you all the best for your journey. I hope you enjoy and align further in your life. Thank you so much. Good to have you today. थैंक यू सो मच आरती, सेम टू यू। या, Thank you ओके। so much. Take care. All right, so this was with us Dr. Swati Pandey today, and I would personally thank her for sharing her guidance and elevating understanding of intuition and aligned living for people. So, your wisdom leaves our listeners inspired to step forward with clarity, purpose, and high vibrational energy. And I hope they would take away home something from your podcast today. I wish you all the best for your journey, and you're doing a commendable job. So, I wish you again the very best in whatever guidance, whatever support you have been giving to the society. So, with this message, this is your host signing off. I'll see you next time with another guest on the podcast with a fresh idea, with a fresh thought and a fresh inspiration journey of somebody's life. Until then, this is your host signing off. I wish you all the best. Keep shining, keep growing, and take care. Have a good day.